केजरीवाल मफलरबाज ड्रामेबाज जो कहता था यूरोप की सड़कें बना दूंगा, हाँ यमुना साफ कर दूंगा, और ये कुछ नहीं किया जी, एक पे एक पौगा फ्री किया है। और देखिए अरे सुन तो साहब, मैं सुना आपको, कौन सी नॉन स्टॉप सुना, एक करके आप एक भी सबूत दिखा दो, कौन सी सरकार आया और जमुना साफ करा, दिखा दो। केजरीवाल दिखाओ। बीजेपी सबसे गंदी पार्टी, सुन तो लो, बीजेपी सबसे गंदी पार्टी, आम आदमी पार्टी सबसे अच्छी। ये कहते थे कि सोनिया गांधी चोर है, अखिलेश चोर है, राहुल चोर है, इनके गोद में जाके बैठ गए। बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। जो अपने बच्चों की कसम खा गया वो दिल्ली की जनता को क्या छोड़ेगा, कोई नहीं। और देखिए रही बात की परमानेंट केजरीवाल का, ये कहते थे ना भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ दिनों के लिए तिहाड़ का प्रधानमंत्री बना दिए थे, सिसोदिया को गृह मंत्री बना दिए थे। ये परमानेंट तिहाड़ के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये कहता है कि देश का राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये राजा ये कहते थे चौथी पास राजा, ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। हमको तो ऐसा ही राजा चाहिए। कह रहे जेल के अंदर जाएंगे ये तो जेल में से रेपिस्ट को छुड़ा के इलेक्शन लड़वाता है, इनसे क्या उम्मीद रखेंगे भाई हम। रेपिस्टों को माला पहनाने वाले, टिकट देने वाले इन लोग, हमारा बेटियों का धज्जी उड़ाने वाले इन लोग, इनसे हम उम्मीद रखेंगे। ये जो अभी बोल रहे थे कसम खाता है, अबे भाई अमित शाह ने खुलेआम कसम खाया, मरते दम मर जाएंगे, कभी नीतीश को जगह नहीं देंगे। और नीतीश बाबू ने भी कसम खाया, मर जाएंगे, बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। ऐसा गला मिल रहा था, खींच के बैठा रहा था जितना। अबे भाई दुगलाबाज तो तुम हो, तुम दूसरे को दुगलाबाज कह रहे हो। तुम हर पार्टी को तुम खरीद लेते हो पैसे के बलबूते पे। बिहार में चार इसको एमएलए को तुमने खरीद ली, बताओ पैसे के बलबूते पे। भाई जिसकी ताकत है उसकी, कहता नहीं है जिसके हाथ में डंडा उसकी भैंस। जब भैंस तो एक रहता है, जब डंडा बदलता है फिर पता लगता है, वो फिर दूसरी कैटेगरी में चलता है। ये नॉन स्टॉप बोले, मैं बोलूँगा तो ये नहीं बोलेंगे। और रही बात की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए ईवीएम हैंग नहीं है, लोगों के दिल हैंग है। और देखिए अरे साहब सुन तो लो, यही देखिए यही दिक्कत है की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा लेके आ जाते हैं, सुनते नहीं है। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, हरियाणा का चुनाव, अरे इनका दर्द मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। और रही बात की, क्या क्वेश्चन क्या आपका? उन्होंने किया कि पैसा चलता है, पैसे के दम पर कर रहे हैं सब कुछ। अरे 2014 से पहले ईवीएम किसने लाई थी ये बताइए? कांग्रेस लाई थी। इससे पहले ईवीएम कांग्रेस लाई थी, तो कांग्रेस का मतलब 10 साल सत्ता में थी ईवीएम के बदौलत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रही है, मुल्ला जी कह रहे हैं। आप कर रहे हो ना गड़बड़। आप पहले तो हमारा क्या नाम है, पहले भी चुनाव होते थे, उसमें ऐसे गड़बड़ नहीं होते थे। अब क्यों हो रहा है? अब पकड़ा भी गया तुम लोग कई दफा। सफेद कपड़े का अंदर अगर एक बार धब्बा लग जाता है ना, वो बोलूंगा भाई तुम करे ना, बुरा कर्म करे हो। सफेद चीजों में एक बार धब्बा लग जाता है ना, धब्बा रह जाता है, चाहे कितने भी साफ कर लो। देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है, वहाँ क्यों नहीं जाती विपक्ष फिर? अब मैं थोड़ी देर पहले बोला नहीं है भाई, इनकी ताकत इतनी हो गया बीजेपी का, ये तो न्यायपालिका के घर में चले जाते हैं। भाई अगर जाओगे तो उसको मैं क्या मैसेज दे रहे हो? भाई आप पूजा पाठ कर रहे हो, अच्छी बात है, पूजा पाठ करना चाहिए, मगर आप सुप्रीम कोर्ट के घर में, सारे मजिस्ट्रेट के घर में आप जा रहे हो। मिली भगत है क्या सीजीआई से भी मिली भगत है, उनके घर जा रहे हैं मंत्री हैं। देखिए ये केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो लोकतंत्र की ये जिंदा हो जाता है, अंदर जाते हैं तो लोकतंत्र मर जाता है। भैया दिमागों का कुछ किया नहीं जा सकता है। न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सीजीआई के घर जाते हैं, ठीक है ना? यही तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ये केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं, लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, अंदर जाते हैं तो मर जाता है। भाई दिमागों का इनका कुछ नहीं किया जा सकता है, इनकी गलती नहीं है। इनके रोल मॉडल कौन है जो खेतों में टाइल्स लगा सकता है, चिल कौवे को एम्प्लॉयमेंट दे देता है, कोको कोला को सिकंजी वाला बता सकता है? अरे इनकी गलती नहीं है। अब तो मैंने बोला, आप में नहीं, आप सुन तो लीजिए। और देखिए मैं तो सोच रहा हूँ कम से कम जिलेबी की खेती करूं, वो बीज कहाँ मिलता है? राहुल गांधी का कोई नंबर दे दो भैया, कम से कम जिलेबी की खेती करूं। काहे भैंस तो नुकसान ना करे, जिलेबी आदमी खाएगा, एक दो खाएगा। जिलेबी की फैक्ट्री पता है किस लिए खोला? इन लोगों के लिए खोले थे। हाँ, इन लोगों के लिए खोले थे, इनके लिए खोले थे। मैं जब जीत जाऊंगा इनको खिलाऊंगा, इसलिए फैक्ट्री खोले थे, मगर खिलाने का मौका थोड़ी सी चूक गया। और ये जो भाई बातें कर रहा है, ठीक है, ये जो सच्ची बात नहीं बोल रहा है,
मुंह पे अटक रहा है इनकी बातें, जो हमने बेईमानी करे हैं, अटक रहा है बातें इनको। जिलेबी की बात कर रहे थे, जिलेबी की बात कर रहे हैं। यहाँ भाई राष्ट्रीय ये मिठाई होता है जिलेबी, आप 1000 रुपये किलो भी खरीद लेके रखेंगे ना, दूसरे दिन खा नहीं सकते। ये राहुल गांधी में गलती नहीं है। ये आप यूरोप में बर्गर पिज्जा 3-3 महीने स्टोर किया जा सकता है, आप समझ रहे हो ना। ये राहुल गांधी को ना मकई की रोटी समझ में आती है, ना इडली डोसा। ये तो राहुल बर्गर है, राहुल पिज्जा है, इनमें कोई गलती नहीं है साहब। राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मोड़ के क्यों बच किया जाता है? जिलेबी एक्सपोर्ट होती है, स्टोर होती है, 90 दिनों के लिए 60 दिनों के लिए डब्बों में पैक होके जाती है बाहर। ये देखिए, जिलेबी नहीं होती है, वो एक बेसन का मिठाई होता है, इमरती कहा जाता है उसे। मुझे नाम याद होगा तो शायद वो जिलेबी एक दिन मैदे को सराया जाता है, दूसरे दिन बनाया जाता है। अब मैं ये फिर से कोट कर रहा हूँ, आज आप खरीदते हो, दूसरे दिन 1000 रुपये भी आप किलो खरीद के लाते हो ना, दूसरे दिन खा नहीं सकते। वो जिलेबी ऐसी एक मिठाई है। और ये देखिए, राहुल गांधी कभी जिलेबी खाएंगे तब ना पता चलेगा, वो तो बर्गर पिज्जा खाए हैं। अरे साहब, कम से कम देश का बेटा है, कम से कम जिलेबी तो खा लो। हरियाणा के अंदर इतनी सारी फैक्ट्री है मिठाई के जिलेबी का फैक्ट्री है, सुन तो लो। ये सारे बाहर इंपोर्ट होता है यूरोप कंट्री के अंदर, इनको पता ही नहीं है, इनको नहीं पता। बोल रहे हैं क्या? आगे हरियाणा में है, बीजेपी आ गई, अभी तक मिठाई बना रहे हो अब। अरे यार मुल्ला जी यार, ये तो हमारे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये तो उस दिन दावा कर रहे थे, वो कहाँ गए लंबू? अरे बोलिए आप बोलिए। चला गया एक कोमा में चला गया। देखो, चुनाव से पहले अगर कोई डिक्लेयर कर देता है जे भाई अपने अपने घर चले जाओ, हम सारे चीज़ सेट कर लिया, ठीक है, सरकार हमारा ही बनेगा, बताओ इसमें क्या लोगों का अंदर आएगा? बताओ क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा के अंदर में जो हार हुई है कांग्रेस की, इसको कई लोग ईवीएम से जोड़ के देख रहे हैं कि धांधली हुई है ईवीएम में। यार ईवीएम में धांधली नहीं हुई, अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पाए। केजरीवाल अलग हो गए, और भी कोई बंदा तो जो है, कोई 34 वोट से आ रहा है, कोई 200 वोट से आ रहा है। अगर ये इकट्ठा रहते ना जैसे उसमें हुए तो वो कांग्रेस जीत जाती। विपक्ष का ये आरोप लगाना गलत है। हाँ गलत है यार, अगर ये बेईमानी करते तो वो फिर वो फुल बहुमत से नहीं आते, पीमा वाला चुनाव फुल बहुमत से नहीं जीतते, ये गलत है। कांग्रेस चुनाव आयोग के पास भी गई है शिकायत लेकर कि ये जो चुनाव आयोग के रिजल्ट आए हैं वो चुनावों के, हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। नहीं, हमें तो नहीं उम्मीद है भाई। हमारी नज़रिए तो यही है कि चुनाव सही हुआ है, केवल ये कांग्रेस अपने पार्टियों को इकट्ठा नहीं कर पाए, जो गठबंधन किया था ना, इकट्ठा नहीं हो पाए। और क्या जीतने के कारण क्या लगते हैं आपको भाजपा के? बस यही इनका बिखराव और वो इकट्ठे, यही जो है भाजपा के वोट जो है वो फिक्स होते हैं। 57 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कोई पार्टी तीसरी बार लगातार आई हो। और ये बात और है अब कि मैंने ये देखा कि मोदी जी ने वहाँ मसला बदल दिया। हमेशा मुसलमानों को डरा के वोट मांगते थे, इस बार हरियाणा में कोई मुसलमान, मैंने सुना है 2-1 मुसलमान को टिकट भी दिया था उन्होंने। टिकट भी दिया था। इस बार कहानी पलट दी है। अभी तक तो जितने चुनाव जीत रहे थे वो मुसलमानों से डरा के, हिंदुओं को डराते थे, 20% से 80% को डराते थे। देखो ना आप इतिहास उठा के देखो, इसका इफेक्ट पड़ा है क्या? हाँ, और यहाँ पे जो है डराया नहीं। यहाँ है, हरियाणा में बहुत कम है। और जो विकास के मुद्दे थे वहाँ पर, विकास के मुद्दे पे तो आपने कभी बात ही नहीं करी यार। मोदी जी ने कभी भी विकास के मुद्दे पे वोट नहीं मांगा, वो तो हमेशा हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र इसी सब मुद्दों पे वोट मांगते थे। अब उसी राह पे केजरीवाल वो भी है, योगी जी भी है, वो भी कटो बटो के चक्कर में वो भी बांटते ही रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कटो के बटो के ऊपर? तो कटो बटोगे तो कुर्सी का चक्कर है ना, कुर्सी कट जाएगी अगर इकट्ठा नहीं रहे तो, यही जुमला होता और क्या।